खूंटी जिले में बड़ी लंबे समय के बाद इंडिया गठबंधन की जो है सरकार तो बनी, लेकिन सरकार बनने के बाद भी विकास के नाम पे यहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है। खासकर उनके कार्यकर्ताओं में अभी भी कहीं ना कहीं विवाद देखा जा रहा है। विवाद का रीजन है जुबेर अहमद। जहाँ विकास का नाम होना चाहिए वहाँ पे इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है जुबेर अहमद को हटाने की लेके बहुत बड़ी होड़ चल रही है। इसको लेके इनके कार्यकर्ताओं द्वारा, जेएमएम के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाए गए। यहाँ तक कि सीएम आवास तक भी गए, बातचीत करने की भी कोशिश की, बातचीत से बातें नहीं बनी तो इन्होंने रैली के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने का कोशिश किया। लेकिन आज तक 2 से 3 महीने हो रहे हैं, ये रैली के ऊपर रैली, हमेशा बैठक, ये सभी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं रैली के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। और आज एट ए प्रेजेंट अभी फिर से डाक बंगला में ये लोग फिर से जुबेर अहमद को हटाने की बात को ही लेके यहाँ पे मीटिंग में बैठे हुए हैं। आपको बता दें, जहाँ विकास का काम होना चाहिए खूंटी क्षेत्र में, सरकार की इतनी बड़ी योजनाएं आ रही है, वो योजनाएं जो है धरातल पे आ ही नहीं रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज चल रहा है कि यहाँ का जिला अध्यक्ष को कैसे हटाया जाए। अब खुद सोच सकते हैं कि अगर यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं सिर्फ जिला अध्यक्ष के हटाने के पीछे में अपना दिमाग लगाएंगे तो खूंटी जिले का विकास जो है वो कैसे हो पाएगा। और साथ में यहाँ पे हमारे साथ में जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं जो एट ए प्रेजेंट जेएमएम के साथ में जुड़े हुए हैं अपने अपने क्षेत्र में, और वो भी आज जुबेर अहमद का विरोध प्रदर्शन करें। उनके साथ में इनका अनुभव कैसा रहा ये भी हम जानना चाहेंगे, और क्यों हटाना चाह रहे हैं वो भी हम इनसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ में खुद ही पंचायत से हैं जोहार दादा। जोहार। अब तो जुबेर अहमद के साथ में काफी दिन से काम भी किए हैं। अच्छा, आप उसके साथ में काम किए हैं, कैसा कार्यशैली रहा? आपके क्षेत्र में प्रॉब्लम हुआ तो कैसे उसको सॉर्ट आउट किए, बातचीत के माध्यम से कैसे क्या हुआ? तो हमारे क्षेत्र में कभी आते ही नहीं है। अच्छा। और कभी फोन से भी बात भी नहीं, वैसा नंबर तो होगा आपके पास में उनका? जुबेर का नंबर तो मेरे पास नहीं है। नहीं है। आप एक कार्यकर्ता है, आप एक कार्यकर्ता के पास अगर जिला अध्यक्ष का नंबर नहीं रहेगा तो किनके पास में रहेगा? दादा लोग से हम लोग संपर्क करते हैं, लेकिन वैसा संपर्क नहीं हो पाता। नहीं हो पाता है। अच्छा। तो यहाँ का जो समस्या रहता है उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं तब फिर आप लोग? यही तो समस्या, तालमेल नहीं बन पाने की वजह से सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, यही तो खामियां हैं। अच्छा। और इसी के वजह से हम लोग जितना भी कार्यकर्ता लोग हैं नाराज। अब एक जिला अध्यक्ष होने के नाते एक पार्टी कार्यकर्ता लोग से जो तालमेल होना चाहिए, ये हम मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फोन से संपर्क होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं हो पाता। अच्छा, फोन कांटेक्ट भी नहीं हो पाता, यही तो दिक्कत है। अच्छा। और ऐसा में कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो? यही समस्या के वजह से हम लोग के अंदर में जो है कि उनके विरोध में जी, एक लंबे समय के बाद, एक लंबे अरसा के बाद जो यहाँ की जनता को, एक सरकार के ऊपर उम्मीद जगी कि जेएमएम की सरकार आएगी तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो बहुत इजी से सॉल्यूशन हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह का माहौल देख रहे तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो खूंटी का जनता का धन्यवाद हो कि बहुत लंबे अरसे के बाद 24 साल के बाद में खूंटी विधानसभा को खास तौर से हम लोग जो है कि जेएमएम का झोली में डाल पाए, तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये पता नहीं हमारे जिला अध्यक्ष जो वर्तमान में है इसको कैसा ये लगता है कि ये अपना ही कार्यकर्ता को जो है कि ये समझ नहीं पाए, और जिसके वजह से आज जो है कि ये बीच में जो ऐसा होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, ये नहीं बन पाया। और ये बहुत बेहद दुर्भाग्य की बात है कि खूंटी की जनता के साथ ऐसा हो रहा है जो बिरसा मुंडा का धरती से। और जबकि सोशल मीडिया में भी ये ट्रेंड चला था कि पिछले चुनाव में भी कि खूंटी और तोरपा ही ऐसा विधानसभा है जहां पर 2 एसटी सीट निकाल नहीं पाए। और ये ट्रेंड होने के बाद में इस बार जब हम लोग जेएमएम का झोली में दिए तो ये तो जिला अध्यक्ष को समझना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं से तालमेल बनाना चाहिए, और अभी तो खुशी के साथ काम होना चाहिए, लेकिन ये नहीं बन पाने की वजह से इस प्रकार का विरोध का स्वर उठा।
और फिर हमारे साथ में और कुछ कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। दादा आपको जोहार सबसे पहले तो। सबसे पहले आप लोग को भी जोहार, आप लोग चारों जाने को भी जोहार। क्या कहिएगा आप लोग इस तरह से हमेशा, कितना दिन तक आप लोग हमेशा रैली, प्रेस मीडिया या फिर आंदोलन करते रहिएगा? देखिए, जब तक जुबेर जी को जिला से नहीं हटा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और जुबेर के साथ हम लोगों ने लगभग 2004 से काम कर रहे हैं। और 2004 से लेकर अभी तक 2025 तक हम लोग साथ में काम किए। लेकिन काफ़ी अनुभव रहा उनके साथ हम लोग काम करने का। एज वो पार्टी के लिए वो बहुत बेस्ट आदमी है, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए एकदम 0 सन्नाटा है। कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं देते हैं। मतलब हम कहें तो कार्यकर्ताओं को इस तरह ध्यान नहीं देते हैं। आज तक देखें कि इतना दिन 5 साल सरकार में रही, उसके बाद भी हम लोग दोबारा सरकार में आए। सरकार में आने के बाद भी हम लोग कार्यकर्ताओं को आज तक देखिए, कोई कार्यकर्ता कोई ऐसा आर्थिक रूप से कुछ मदद होना चाहिए, काम मिलना चाहिए था, वो काम विशेषकर हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं मिला। और वही चलते हमारे कार्यकर्ता आज बूथ से लेकर पंचायत से लेकर प्रखंड के कार्यकर्ता जितने भी हम लोग पदाधिकारी हैं सब नाराज चल रहे हैं। और अभी हम लोग चुनाव में जैसे हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हमारे विधायक रामसूरज जी मुंडा के साथ बढ़ चढ़ के हम लोग चुनाव प्रचार में घूमे। और जहाँ जहाँ भी गए हम लोग कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने आश्वासन भी दिया कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद आप लोग यहाँ आएंगे और आप लोग का दुख दर्द में हम लोग साथ देंगे, हाथ बटाएंगे। और अभी देखिए हमारे विधायक जी भी ऐसा क्या है कि बात भी नहीं सुन रहे हैं। तो पता नहीं क्या हो गया। हमारे विधायक जी चुनाव से पहले इतना सुंदर बात होती थी, और अभी देखा जाए तो हमारे विधायक हम लोग के संपर्क से काफ़ी दूर हैं। एक बोला जाता है क्षेत्र के जो भी समस्या है, पार्टी के कार्यकर्ता, आप लोग पदाधिकारी हैं, अपर लेवल से जब तक कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा आपसे, जब तक समन्वय नहीं बन पाएगा, नीचे का प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो इसको आप लोग कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं? किस तरह से आप लोगों को परेशानी हो रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। हाँ। क्षेत्र में हम लोग घूमे थे तो हम लोग को जनता बोलती है कि ये हमारी यही काम है, वो काम है, तरह तरह का यहाँ कुछ शिकायतें सब आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हम लोग अपने माध्यम से जितना हो सके अपने माध्यम से हम लोग उन लोग का काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत हद तक हम लोग अभी कर रहे हैं। यहाँ तक कि विधायक जी का कोई जानकारी भी नहीं होता और हम लोग काम कर देते हैं। अच्छा। मतलब खुद से हम लोग हो पाता है आप लोग कर रहे हैं, जितना हो सके हम लोग अपना स्तर से कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे थे खूंटी जिला में गार्जियन तो मिल गया है, लेकिन ऐसा गार्जियन का क्या फायदा जो जनता के बीच आ ही नहीं पाए। नाम के लिए तो गार्जियन है, पर खूंटी की जनता के लिए वो गार्जियन कहाँ है? सिर्फ एक किताब में, एक पद में, एक पोस्ट में, कि वाकई में धरातल पे है। अब ये देखने और समझने वाली बात है। आपको इसी तरह का न्यूज हम आपको दिखाते रहेंगे, और इसी तरह अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी राय सुझाव आपको देना हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें आकर अपनी राय सुझाव दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। जोहार।